गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ सोनम का। एक लड़की थी सोनम, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार, न किसी से झूठ बोलना, न फालतू किसी से बातें करना, बस अपने काम से काम। सोनल की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका मनीष। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो उस लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, मनीष और सोनम साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे बारिश में बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सोनल को इतने करीब पाकर मनीष अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने सोनल को प्रपोज कर दिया। सोनल भी मन ही मन मनीष को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार सोनल उसी पेड़ के नीचे मनीष का इंतजार कर रही थी। मनीष बहुत देर से आया। उसे देखकर सोनल नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर में क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। सोनल की बात सुनकर मनीष मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर सोनल अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह मनीष से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। सोनल पेड़ के सहारे बैठी थी और मनीष उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी सोनल बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मनीष ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? सोनल कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से मनीष की ओर देखती रही। मनीष ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त मनीष का चेहरा उतरा हुआ था। सोनल के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर सोनल का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मनीष धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। सोनल यह सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। मनीष ने उसे बहुत समझाया, पर सोनल चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते मनीष की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में सोनल जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। मनीष ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को खोलते ही मनीष बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ सोनल का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना हो तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी मनीष जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। धन्यवाद।